हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें बेस थ्योरम को अप्लाई करना है। सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम बेस थ्योरम के बारे में आपको बता देते हैं और कब और कैसे हम बेस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो बेस थ्योरम को एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो बैग हैं, बैग फर्स्ट एंड बैग सेकेंड। बैग वन में 2 रेड बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल है, और बैग 2 में 4 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। अब हमें रैंडमली क्या करना है, रैंडमली इसमें से रेड बॉल चूज करनी है। तो रेड बॉल चूज करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैग सेलेक्ट करेंगे, आखिर किस बैग से हम उस बॉल को चूज कर रहे हैं। सो हमने सपोज कर लिया कि सिलेक्शन ऑफ बैग का जो इवेंट है वो इवेंट, अगर हम फर्स्ट बैग को सेलेक्ट करते हैं तो वो इवेंट हमारा E1 होगा, और अगर हम सेकंड बैग को सेलेक्ट करेंगे तो हमारा इवेंट जो होगा वो E2 होगा। दोनों ही बैग को सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हाफ हाफ होगी, क्योंकि या तो ये ले सकते हैं या तो ये ले सकते हैं। 50-50% चांसेस दोनों की है। सो इवेंट सेलेक्टिंग फ्रॉम बैग 1, अगर हमने बैग 1 से बॉल ली और उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। एंड E2 सेलेक्टिंग फ्रॉम बैग 2, हमने बैग 2 से बॉल ली तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे कि रेड बॉल हम ले रहे हैं कहाँ से, फ्रॉम बैग E1। सो अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमें रेड बॉल निकालनी है, तो हमने मान लिया कि एक इवेंट है सेलेक्टिंग रेड बॉल। अब हम रेड बॉल निकाल रहे हैं कहाँ से, E1 से, सेलेक्टिंग रेड बॉल फ्रॉम E1। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी। सो इसमें हमारे पास 2 ही बॉल थी रेड आउट ऑफ 5 में से, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 2.5। फिर रेड बॉल फ्रॉम बैग 2, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हमारे पास, रेड बॉल ले रहे हैं कहाँ से, कंडीशन क्या है, फ्रॉम बैग 2। सो यहाँ पर 4 बॉल रेड थी आउट ऑफ 9 में से, तो 4/9 हो गया। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी ये है कि सिलेक्टिंग अ बॉल फ्रॉम बैग 1, हमें बैग 1 से बॉल लेनी और वो भी रेड हो। अभी तक हम क्या कर रहे थे, रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, रेड बॉल फ्रॉम बैग 2। अब क्या कर रहे हैं, एक बॉल हम सिलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम बैग 1 से और वो रेड भी हो। तो कहाँ से ले रहे हैं, बैग 1 से। कंडीशन क्या लग गई, यहाँ पर कंडीशन हमारी लग गई कि वो रेड हो। तो इसके लिए हम बेस थ्योरम यूज करते हैं। और बेस थ्योरम क्या होती है, जिसको हम फाइंड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बैग 1 से निकाल रहे हैं रेड बॉल, सो बैग 1 की प्रोबेबिलिटी इनटू बॉल फ्रॉम बैग 1 अपॉन बैग 1 की प्रोबेबिलिटी इनटू बॉल फ्रॉम बैग 1 प्लस बैग 2 की प्रोबेबिलिटी इनटू रेड बॉल फ्रॉम बैग 2। तो इस तरह से हम उसको बेस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। जो कंडीशन हमें निकालनी होती है, जैसे हमें निकालना है यहाँ पर कि बैग 1 को हम सेलेक्ट करें और उसमें से हमको रेड बॉल मिल जाए, तो पहले बैग 1 की प्रोबेबिलिटी को उसमें से जो बॉल सेलेक्ट करें उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं और अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटीज को सम कर देते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बैग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बॉल अपॉन में प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बैग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बॉल हम करते हैं। तो इस तरह से हम बेस थ्योरम को यूज करते हैं और इस एक्सरसाइज में हम बेस थ्योरम ही यूज करनी है। अब इसके 1 बाय 1 हम कुछ क्वेश्चंस जो डिफरेंट टाइप के हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज an urn contain 5 red balls and 5 black balls. A ball is selected randomly, its color is noted and is returned back to the urn. हमने एक बॉल निकाली, कलर नोट किया और फिर से उसको उसी बैग में रख दिया। Moreover, 2 additional balls of color drawn are put in the urn and then ball is drawn at random. फिर हमने जो कलर नोट किया वो 2 बॉल और डाली और फिर से एक बॉल निकाली। तो पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। हमें ये बताना है कि सेकंड बॉल रेड है या नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। सो एक्सरसाइज 13.3 में फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम रेड बॉल निकालेंगे। सो हमारे पास 5 रेड है और 5 ब्लैक बॉल्स है। 5 रेड बॉल है और 5
ब्लैक बॉल हमारे पास। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी हो जाएगी हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल 5 रेड है, कितने में से रेड है? 10 में से रेड है, कितने में से रेड है? 10 में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2। अब एक बॉल हमने निकाल ली, उसका कलर भी हमने नोट कर लिया। अब जैसे मान लिया हमने एक रेड बॉल निकाली, एक बॉल निकाली मैंने और वो रेड हो, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/10। अब हमने 2 बॉल उसमें और डाल दी, अब हमने 2 बॉल उसमें और डाल दी, अब हमारे पास कितनी हो गई? 7 रेड और 5 ब्लैक। फिर से हमने एक बॉल निकाली, अब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 7/12। हमने पहले एक बॉल निकाली, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी? 5/10 थी, वो रेड थी, तो रेड में हमने क्या की 2 और मिला दी सेम कलर की, और हमारे पास 7 रेड हो गई। जब सेकंड बॉल निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 7/12। अब माना कि हमने जो पहली बार बॉल निकाली है, पहली बार जब हमने बॉल निकाली है, वो बॉल क्या आ जाए? पहली बार में ब्लैक आ जाए। ब्लैक आएगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ब्लैक की 5/10। अब मान लीजिए ब्लैक बॉल हो गई, अब हमने 2 ब्लैक और मिला दी इसमें, तो हमारे पास रेड 5 ही है, ब्लैक कितनी हो गई? 7 हो गई। फिर से ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो ब्लैक हमारे पास फिर से इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, रेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। किसकी निकालेंगे? क्योंकि हमें रेड पूछा गया था, तो रेड की प्रोबेबिलिटी अभी भी कितनी रहेगी? कोई 5 ही तो थी, और अपॉन में क्या जाएगा? 12 आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे पास केस बनेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग सेकंड रेड बॉल। पहले बार में क्या किया? पहली रेड आ गई तो 5/10, फिर 2 मिला दी तो सेकंड रेड के लिए 7/12। ठीक है, तो मान लीजिए पहली हमारे पास कौन सी बॉल आ गई? ब्लैक बॉल आ गई 5/10, और सेकंड फिर निकाली रेड 5/12, यानी 5/10 into 7/12 प्लस 5/10 into 5/12। इस तरह से हमको सॉल्व करना होगा। कहने का मतलब है कि हमने एक बॉल निकाली, कलर नोट किया, फिर हमने सेम कलर की 2 बॉल और डाल दी, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि जो बॉल हमने निकाली सेकंड वाली को रेड हो। पहली रेड की प्रोबेबिलिटी ये रेड मिली, तो दोबारा फिर से हमने डाल दिया, ये आ गया। अब हो सकता पहली बार में अगर ब्लैक आ गई होती, फिर हमने 2 ब्लैक मिलाई, फिर से रेड निकाला, तो रेड उतनी थी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। 5/10 का 1 आ जाएगा 1/2, 7/12 प्लस 5/12, 1/2 इंटू 12/12, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। तो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1/2 आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करेंगे। इसमें बेस थ्योरम यूज करनी है, बेस थ्योरम का यूज हुआ नहीं है, ये क्वेश्चन कंडीशन बेस्ड था, इसलिए हमने आपको बताया। अब हम लोग बेस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। Question number 2. A bag contains 4 red ball and 4 black ball. Another bag contains 2 red ball and 6 black ball. ठीक है, अब one of 2 bag is selected at random and ball is drawn from bag which is found to be red. ठीक है, बॉल क्या है? हमने 2 बॉल में से one of 2 bag is selected at random and ball is drawn from the bag which is found to be red. बॉल कैसी मिल गई हमको? रेड मिल गई। Find the probability that the ball is drawn from first bag. वो फर्स्ट बैग से, सो हमारे पास 2 बैग है। क्वेश्चन नंबर 2, E1 हमने क्या ले लिया? बैग 1 ले लिया। E2 हमने क्या ले लिया? ये बैग 2 की प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, अब दोनों ही बैग जो हम लेंगे तो दोनों ही बैग की जो प्रोबेबिलिटीज आएंगी वो 1/2 आएगी। भाई चाहे आप बैग 1 सेलेक्ट करें तब भी प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी, अगर आप बैग 2 लेंगे तब भी प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2 ही आएगी। अब कंडीशन हमें यहाँ पे कर दी गई है, a bag contain 4 red and 4 black ball. Another bag contain, अब जो पहला
2 रेड बॉल है और 6 ब्लैक बॉल है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए वो बॉल जो हमने ली है, अब हमें रेड बॉल लेनी है। ये केस हमने ले लिया यहाँ पर, सिलेक्टिंग रेड बॉल। ए केस क्या है, वो रेड बॉल के सिलेक्शन का है। अच्छा, अब जो हमने केस लिया है यहां से कि अगर हम जो रेड बॉल ले रहे हैं वो बैग 1 से है। किससे है, बैग 1 से है। तो बैग 1 में कितनी रेड बॉल हमारे पास है, 4 रेड है। टोटल कितनी है, 8, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 4/8 हो जाएगी। और अगर वही रेड बॉल हम पास ले रहे हैं, सेकंड बॉल से लेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 2/8, क्योंकि वहां पर 2 रेड है और 6 ब्लैक है। अब पूछा ये गया है आपसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ये क्या हो गया, रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, रेड बॉल फ्रॉम बैग 2। लास्ट पूछा गया प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। बॉल जो हो कहां से, फर्स्ट बैग से हो, और क्या हो, रेड हो। अभी क्या किया हमने, रेड फ्रॉम बैग 1, रेड फ्रॉम बैग 2। अब पूछा क्या है कि बैग 1 से ही हो, लेकिन कैसी हो, रेड हो। तो हम आगे यूज करेंगे P-E1 into P-A-Y-E1 upon P-E1 P-A-Y-E1 plus P-E2 and P-A-Y-E2। हमें निकालना क्या था, बैग 1 से रेड बॉल, तो बैग 1 की प्रोबेबिलिटी इनटू रेड बॉल फ्रॉम बैग 1 अपॉन टोटल means bag 1 red ball from bag 1 and probability of bag 2 and red ball from bag 2. So 1/2 into 4/8 plus 1/2 into 4/8, ये टोटल लेते हैं हम लोग, प्लस 1/2 into 2/8। सो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, 4/16 और नीचे 4/16 प्लस 2/16, 16 कट जाएगा, बचेगा 4/6 मतलब 2/3। क्या बचेगा, 2/3। इस तरह से हम लोग बेस थ्योरम को यूज करते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेंगे इसका, थर्ड क्वेश्चन लेंगे। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है, ऑफ द स्टूडेंट इन कॉलेज इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल एंड 40% आर डे स्कॉलर। 60% क्या है, हॉस्टल में रहते हैं। ठीक है, E1 केस जो है वो हॉस्टल वाले हैं और E2 केस जो है वो डे स्कॉलर है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट इन हॉस्टल 60% means 60/100 and probability of E2 means from day scholar means 40% means 40/100 हमने ले लिया। अब कंडीशन क्या दी गई है, प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट्स दैट 30% ऑफ स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन A ग्रेड। अब एक केस हम लेते हैं, एक केस हम A ले लेते हैं। एक क्या है, A ग्रेड का केस है, A ग्रेड स्टूडेंट्स, A ग्रेड स्टूडेंट का रिजल्ट आया है। अब लिखा है कि अच्छा A ग्रेड फ्रॉम हॉस्टल, प्रोबेबिलिटी ऑफ A ग्रेड फ्रॉम हॉस्टल मींस E1 हॉस्टल वाले है ना, कितना है 30% मींस 30/100 एंड A ग्रेड 20% फ्रॉम द डे स्कॉलर। A ग्रेड वाले डे स्कॉलर मींस E2 डे स्कॉलर वाले हैं, कितना है 20% मींस 20/100। पूछा क्या गया आपसे, एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज अ ग्रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज फ्रॉम हॉस्टल। अभी क्या निकाला हमने, A ग्रेड कब, जब हॉस्टल का हो, A ग्रेड कब, जब डे स्कॉलर। उल्टा है, हमें पता करना है कि वो हॉस्टल का ही हो लेकिन A ग्रेड हो। तो हॉस्टल में कैसे हो सकता है, E1 हॉस्टल का और A ग्रेड हो।
सो यहाँ हम क्या करेंगे, P इवन PA बाई इवन अपॉन P इवन टोटल लेंगे नीचे हम लोग, A बाई इवन प्लस P E2 इंटू P A बाई E2। ये क्या था, ये प्रोबेबिलिटी थी कि कुछ स्टूडेंट जो है वो इतने स्टूडेंट जो है हॉस्टल के हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 60/100 और डे स्कॉलर की प्रोबेबिलिटी क्या है 40/100। ठीक है, अब ए ग्रेड का स्टूडेंट जो हॉस्टल से हो तो उसकी 30/100 थी, और ए ग्रेड का स्टूडेंट जो डे स्कॉलर हो 20/100 थी। अब वो हॉस्टलर ही हो और ए ग्रेड का हो, हॉस्टल से और ए ग्रेड का हो, तो कंडीशन है क्या, हमने निकालना हॉस्टल के लिए, बट कहाँ से, वो कहाँ का हो, ए ग्रेड का हो। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉस्टल इनटू ए ग्रेड फ्रॉम हॉस्टल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉस्टल प्लस ए ग्रेड फ्रॉम हॉस्टल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डे स्कॉलर इनटू ए ग्रेड फ्रॉम द डे स्कॉलर, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 60/100, अच्छा पूछा क्या है कि वो हॉस्टल से ही हो, कहाँ से हो, हॉस्टल से हो, तो 60/100 इंटू 30/100 अपॉन 60/100 इंटू 30/100 प्लस 40/100 इंटू 20/100। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ऊपर आ जाएगा 1800/10,000 और नीचे आएगा यहाँ से 1800 प्लस 800/10,000, 10,000 कट जाएगा, 1800/2600 कट जाएगा। सो 9/13 जो होगा वो इसका आंसर आएगा, कितना आएगा 9/13। सो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सेम इसी टाइप के हैं, सो इनको हम स्किप करेंगे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 डिस्कस करेंगे जो थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है। इसमें देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें यूज करनी है, पहले कुछ और दिया होता है, बाद में कंडीशन हमारी क्या होती है, चेंज हो जाती है। कंडीशन चेंज होती है तो वहां पर हमें बेस अप्लाई करना है, ये हमें पहचानना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है, एट इंश्योरेंस कंपनी है, इंसर्ट 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर, 6000 ट्रक ड्राइवर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट आर 0.01, 0.03। ठीक है, one of injured person meet with an accident, what is the probability that he is a scooter driver? अब देखिए हमारे यहाँ पे 3 केस हमारे पास है, कंपनी ने इंश्योरेंस किया है E1 फॉर स्कूटर, E2 फॉर कार ड्राइवर एंड E3 फॉर ट्रक ड्राइवर। अब हमारे पास जो कंपनी ने 2000 स्कूटर ड्राइवर्स का इंश्योरेंस किया है, तो 2000 अपॉन टोटल कितना है 12,000 ड्राइवर है, 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर, 6000 ट्रक ड्राइवर, तो जाएगा हमारे पास ये 12,000। फिर PE2 प्रोबेबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस ऑफ कार ड्राइवर्स 4000 अपॉन टोटल 12,000 आ जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस ऑफ ट्रक ड्राइवर्स PE3 हो जाएगा 6,000 अपॉन 12,000। अब कंडीशन आगे क्या दी गई है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट। अब एक केस ले लेते हैं हम, किसका केस है, एक्सीडेंट का, किसका केस है, एक्सीडेंट का। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर दिस रिस्पेक्टिवली वंस द इंजर्ड पर्सन मीट एन एक्सीडेंट, जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है। अब हम कंडीशन क्या निकालेंगे यहाँ पर कि एक्सीडेंट किसके थ्रू हुआ है, स्कूटर ड्राइवर के थ्रू एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट फ्रॉम स्कूटर ड्राइवर कितना बेटा 0.01 मींस 1/100 हमें दिया गया है।
हैं। सो ये आ जाएगा हमारे पास 2/12, 4/12, 6/12। हम काटना और इसलिए नहीं चाह रहे तो कोई डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, फिर हमको लास्ट में प्रॉब्लम होगी ऐड करने पर। अब प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, इंजर्ड भी हो लेकिन स्कूटर ड्राइवर, अभी तक क्या था एक्सीडेंट फ्रॉम स्कूटर ड्राइवर, एक्सीडेंट फ्रॉम कार ड्राइवर, एक्सीडेंट फ्रॉम ट्रक ड्राइवर। अब क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इज अ स्कूटर ड्राइवर, वो स्कूटर ड्राइवर ही हो। अब स्कूटर ड्राइवर कौन सा, फर्स्ट केस स्कूटर ड्राइवर हो और उसका एक्सीडेंट हुआ हो। सो कंडीशन बदल जाएगी। अभी कहते हैं a upon E1, a by E2, a by E3। अब E1 by a मींस स्कूटर ही हो और उसका एक्सीडेंट हुआ हो या इंजर्ड पर्सन फ्रॉम स्कूटर हो। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर P E1 P a by E1 upon P E1 P a by E1 plus P E2 P a by E2 plus P E3 and P a by 3। वैल्यूज पुट करेंगे। P1 कितना था, 2/12 था और कंडीशन कितनी थी इसकी, जो प्रोबेबिलिटी थी 1/100 थी। 2/12 1/100 प्लस 4/12 into 3/100 plus 6/12 into 15/100। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। 2/1200 नीचे 2/1200 प्लस 12/1200 प्लस 90/1200। इसीलिए हमने काटा नहीं था। अब देखिए दोनों डेविडेड 1200 आ रहा है, डिनोमिनेटर कैंसिल कर देंगे हम और इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 104। सॉल्व कर लेंगे तो 1/51 जो आएगा वो इसका आंसर आएगा कि स्कूटर ड्राइवर के थ्रू ही एक्सीडेंट हुआ और वही इंजर्ड हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी कर जाएगी 1/51। 2 से काटेंगे बढ़िया 52 आएगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, केसेस को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करेंगे, बाकी सब क्वेश्चन जो है सब सिमिलर टाइप के हैं। सब में आपको बेस नंबर भी लगानी है। क्वेश्चन नंबर 8, अ फैक्ट्री हैज 2 मशीन्स A and B, 2 मशीन हैं and past record shows that the machine A approved 60% of the item of the output and B 40% of the item of the output. Further 2% of the items produced machine A are and 1% from B are defective. So दो केस ले लें यहाँ पर हम लोग। E1 केस क्या है, प्रोड्यूस्ड बाय मशीन A और E2 क्या ले रहे हैं हम लोग, प्रोड्यूस्ड बाय मशीन B। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम मशीन A दिया गया 60% मींस 60/100 एंड ही इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मशीन B, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास 40% मींस 40/100। अब A हमें केस ले, A मतलब A ऑलरेडी यहाँ पे यूज हुआ है, हम P नहीं यूज कर लेते, C ले लेते। चलिए C क्या है, प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव है। अब हमें ये दिया गया है प्रोडक्ट डिफेक्टिव है कहां से, मशीन 1 से, उसकी प्रोबेबिलिटी 2% है एंड प्रोडक्ट डिफेक्टिव है कहां से, मशीन 2 से, उसकी प्रोबेबिलिटी 1% है। अब पूछा गया है आपसे यहाँ पर ऑल द आइटम आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल एंड देन वन आइटम इज चूजन फ्रॉम रैंडम फ्रॉम दिस एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज फ्रॉम द मशीन बी। अभी क्या था, डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन 1, डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन बी। अब हमें क्या निकालना है,
बट कहाँ से हो, मशीन बी से हो, डिफेक्ट मशीन बी का ही डिफेक्टिव हो मशीन। अभी क्या डिफेक्टिव, यहाँ पे क्या था डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन 1, डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन 2। अब क्या करना है, डिफेक्टिव ही निकालना है और वो किसका हो, मशीन बी का हो। हमें क्या करना है, मशीन बी का डिफेक्टिव निकालना है। पहले यहाँ पर प्रायोरिटी, यहाँ हम लोग डिफेक्टिव को प्रायोरिटी देते थे, डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन 1 ए, डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन बी। अब हमें प्रायोरिटी क्या देना है कि वो मशीन 2 का हो और डिफेक्टिव हो। मींस अब हमें निकालना है मशीन 2 कौन सी थी, मशीन बी, और वो डिफेक्टिव हो, मशीन 2 से हो और डिफेक्टिव हो। अभी तक क्या था, डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन 1, डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन 2। अब क्या है, डिफेक्टिव हो लेकिन मशीन 2 से हो और डिफेक्टिव हो। सो क्या लेंगे हम लोग, P E2 P C by E2 अपॉन P E1 P C by E1 प्लस P E2 एंड P C by E2। P E2 कितना है 40/100 और जो क्वांटिटी कितनी है 1/100 एंड फर्स्ट की 60/100 इंटू 2/100 प्लस 40/100 इंटू 1/100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 40/10,000 आएगा और यहाँ पर 120 प्लस 40/10,000 आएगा, 10,000 दोनों में आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 40/160 आएगा। डेट मीन्स इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 1/4। तो ऐसे आपको बेस करने में क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। बाकी सभी क्वेश्चंस एक ही टाइप के हैं, इनको प्रैक्टिस करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।